अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो दोस्तों, आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही खौफनाक होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वाक़या मैंने रेडिट से लिया है, इस वाक़े को अगर आप गौर से सुनोगे तो आपको बहुत ही खौफ चढ़ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। इससे होगा ये कि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम जॉन है और मैं मैक्सिको का रहने वाला हूँ। ये जो आज का वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये मेरे साथ 2008 में हुआ था, जब मेरी उम्र 18 साल थी। दरअसल मैंने एक स्टोरी सुनी थी जो कि एक लड़का घर से कहीं दूर जाके अंटार्कटिका में एक पुरानी बस में जाके बैठ जाता है 130 दिन तक। 130 दिन तक वहाँ रहने के बाद उसकी मौत हो गई। फिर कई दिनों के बाद जाके उसकी बॉडी मिली। इस कहानी पे एक मूवी भी बनी जिसका नाम था इनटू द वाइल्ड। वो मूवी मैंने फुल देखी। इसके बाद मैंने सोच लिया कि मुझे भी जंगल की ज़िंदगी देखनी चाहिए, क्योंकि शहर की ज़िंदगी में और जंगल की ज़िंदगी में देखते हैं कौन सा फ़र्क होता है। इसके बाद मैंने 1 महीने तक प्लानिंग की कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे कौन सी जगह चूज़ करनी चाहिए। फिर मैंने मैप निकाला और उसमें जगह चूज़ करने लगा। तो मुझे एक जगह दिखी जो कि कैलिफोर्निया के जंगलों में से बहुत लंबी हाइकिंग ट्रेल बनी हुई है, जिसे आज हम पैसिफिक ट्रेल्स के नाम से जानते हैं। खैर, ये सब सोचने के बाद मैंने सोच लिया कि अगर मैं ये बड़ी हाइकिंग अगर कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे और मुझे ये भी पता चल जाए ताकि बाहर की दुनिया कैसी होती है और जंगली दुनिया कैसी होती है। आई नो हर एक इंसान की अलग सोच होती है, हर एक इंसान का खुद का एक नेचर होता है कि कुछ वो ऐसा करे जो ज़िंदगी में किसी ने ना किया हो। मैंने जो किया वो मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब मेरे साथ होने वाला है। मैंने फिर से मैप निकाला और पढ़ने लगा और मुझे पता चला कि ये हाइकिंग ट्रिप तकरीबन 2350 किलोमीटर लंबी है और ये मैक्सिको से शुरू होती है, कैलिफोर्निया के भी ऊपरी हिस्सों में जाके जंगल में ख़त्म होती है। ये चैलेंज तो मैंने खुशी खुशी ले लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो मेरे साथ होने वाला है ये मेरी ज़िंदगी का खौफनाक से खौफनाक वाक़या होने वाला है। मैंने अपनी पैकिंग शेकिंग कई दिन पहले कर ली थी और मैंने अपनी मम्मी डैडी को बोला कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं मैं कब लौट कर आऊँगा, क्योंकि ये हाइकिंग बहुत ही लंबी होने वाली थी। इसमें बहुत ज़्यादा दिन लगने वाले थे मुझे। मैं अपने घर से निकला और जैसे तैसे करके मैं मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंचा, जहाँ से अमेरिका का बॉर्डर शुरू होता है। अब मैं वहाँ पर पहुँचते ही मुझे सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में वहाँ पर बिल्कुल सीधा ही जाना था। शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफें आई क्योंकि मैं नया नया था हाइकिंग में, तो ये सब तो मुझे सहना ही पड़ता था। और ऊपर से मेरे साथ एक बैग भी था जो तकरीबन 12 से 13 किलो का था, जिसमें कैंपिंग का सामान, खाने पीने का सामान, ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी। शुरुआत के दिन मुझे बहुत ही बुरे लगे और कुछ हफ्तों के बाद मानो मुझे इस चीज़ की आदत पड़ गई। बहुत सारी थकाने वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई मेरे लिए। इस सफ़र में मैंने रेगिस्तान भी देखा, जंगल भी देखा, बहुत ऐसी नई चीज़ें मैं देखता जा रहा था। जंगलों के अंदर के खौफनाक रास्ते, छोटे छोटे रास्ते और बहुत ही बड़े खौफनाक पेड़, ये सारी चीज़ें मैं देखता जा रहा था। हर टाइम पर मुझे कुछ न कुछ दिखता ही दिखता। खैर, इन सब बातों का मैं आदी हो चुका था और मैं कई रातें इन जंगलों में बिता चुका था, क्योंकि मैं ट्रेल के दूर नहीं जाता था। इनके आसपास ही कैंपिंग करके वहाँ पे सो लेता था और अगले दिन उठ के फिर से मैं अपनी चढ़ाई शुरू करता। बहुत दिन हो चुके थे, ना कोई मुझे शहर दिखा, ना मुझे कोई गाँव दिखा, ना ही कोई मुझे आदमी दिखा, क्योंकि मैं बहुत ही अंदर जंगल के चला गया। खैर, जैसे तैसे करके इन मुश्किलात रास्तों से गुजर के मेरे बाकी के 300 किलोमीटर बचे। मैं 2000 किलोमीटर चल के आया पैदल। खैर, मेरी यही डेली की रूटीन थी। दिन को बहुत ही बड़ा लंबा सफ़र करके रात में कैंपिंग करता, फिर अगले दिन फिर से सफ़र शुरू करता, फिर रात को कैंपिंग लगाता, फिर अगले दिन, मतलब यही सारा मेरा काम होता था। लेकिन जब मैं जंगल के अंदर कुछ ज़्यादा जाने लगा तो वहाँ पर बहुत ही पतले पतले रास्ते आ रहे थे, मानो 2 इंसान भी साथ में ना जा सके, इतना पतला रास्ता। इन रास्तों में से चलते चलते एक रास्ता आया जो कि लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा था। वहाँ पर मेरी एक अजीब चीज़ पे नज़र पड़ी। मैंने देखा कि एक वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। जब मैं आगे गया तो मैंने देखा उस पत्थर पे कोई बैठा भी था। जब मैं थोड़ा पास में गया तो मैंने देखा वहाँ पर एक औरत और एक आदमी बैठे हुए हैं। ये कोई आम आदमी नहीं थे, इन्हों को ऊपर से लेकर पैरों तक सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि इतने सफ़र में मैंने कोई भी आदमी नहीं देखा। इस रास्ते से मैं दोनों को इग्नोर करते हुए जब आगे बढ़ा तो ये दोनों मेरे सामने खड़े हुए थे। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया और सोचने लगा कि ये कौन है और ये मेरे सामने क्यों खड़े हुए हैं। मैं थोड़ा आगे गया और उन्हों को हाय किया।
लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला मुझे, और ना ही कोई रिएक्शन ऐसा मुझे दिया। जैसे थे वैसे ही खड़े थे वहाँ पर। मैंने 2-3 बार हेलो किया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे उन लोगों की तरफ से। मैं उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने रास्ते पर निकल, और एक बारी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन लोगों को पीछे मुड़ के देखूं। मैं सीधा बस जाने लगा स्टेयर पे, बल्कि चलने की स्पीड भी अब मैंने और भी ज़्यादा बढ़ा दी। आप अगर मेरी बात का यकीन करें तो मेरी उस टाइम पर रूह कांप रही थी, क्योंकि आप इमेजिन करें आप जंगल में अकेले हो और 2 सफ़ेद लिबास में आप लोग कोई ऐसे इंसान देखो जो कभी आपने देखे ही ना हो। मैं इन दोनों सफ़ेद लिबास वालों के बारे में सोचता आ रहा था कि इन्होंने मुझे क्यों रिप्लाई नहीं दिया। खैर मैंने सोचा कि शायद इनका कोई पर्सनल इश्यू होगा, इसकी वजह से उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। खैर चलते चलते मुझे दोपहर हो गई। फिर मैं रास्ते में साइड में रुक कर अपने बैग से खाना निकाला और खाने लगा। कुछ देर के बाद खाना वगैरह खा के मैंने अपना सफ़र फिर से शुरू कर लिया। लेकिन अब चलते चलते मुझे शाम हो गई और अब सूरज भी ढलने वाला था। इससे पहले कि रात हो जाए मुझे कोई अपनी कैंपिंग के लिए जगह ढूंढनी थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे अपना कैंप लगाना था। जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो रास्ता बहुत ही संकरा था। इसके लिए मुझे कोई खुला सी जगह चाहिए थी जहाँ पर कैंप लगा सकूँ। मैं कैंपिंग की अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते तकरीबन जंगल के अंदर 200 फीट की गहराई पे मैं चला गया अंदर। तभी जाके मुझे कोई अच्छी कैंपिंग की जगह मिली जहाँ पर मैं कैंप लगा सकता था। मैंने अपना बैग उतारा और वहाँ पर रखा, उसमें से कैंप वगैरह निकाला और कुछ देर के बाद मैंने वहाँ पर कैंप लगाना शुरू कर दिया। कैंप लगाने के बाद मैंने अपने बैग से खाना वगैरह निकाला और खाना खाया। खाना खाने के बाद जिस थैली मैंने खाना खाया उस थैली को अच्छी तरह से मैंने बांध के पेड़ की टहनी पे ऊपर फेंक दिया ताकि वो लग जाए। और ये हर हाइकर ऐसे ही करता है, क्योंकि बचा हुआ खाना अगर तुम कैंपिंग के आसपास फेंकोगे तो वहाँ पर उसकी खुशबू पर कोई जानवर आ जाएगा आपके पास, इसीलिए हर हाइकर ऐसे ही करते हैं। खैर उस खाने को फेंक के मैंने उसे नोटिस किया कि उस टहनी के ऊपर ही खाना है। कुछ देर के बाद मैं अपनी कैंप में जाके सो गया और सुबह उठते ही मैं अपने कैंप से निकला और अपना कैंप जो है वो लपेटने लगा और मेरी नज़र ऊपर पेड़ में जाने लगी। तभी मुझे याद आया कि कल रात जो मैंने खाना फेंका था वो ज़रा मैं देखूं। लेकिन हैरानी की बात है वहाँ पर खाना नहीं था। मैंने समझा मैं किसी गलत पेड़ को देख रहा हूँ। फिर जब मैंने सही से देखा कि वही पेड़ था, उस पर खाना नहीं था। फिर मैंने सोचा शायद कोई भालू होगा जो खा गया होगा ये खाना, क्योंकि भालू अक्सर पेड़ पे चढ़ते हैं, इसलिए क्या पता उस खाने की खुशबू वगैरह आई हो और भालू उसको देखकर चढ़ गया हो पेड़ पे। मैं कंफर्म करने के लिए उस पेड़ के करीब गया। मैंने सोचा क्या पता अगर भालू होगा तो शायद उसके पंजे वगैरह के तो निशान लाजमी हो गए या फिर उसके पैरों के, तो उसकी वजह से मैं उस पेड़ के करीब गया। लेकिन जब उस पेड़ के मैं करीब गया, मेरी बात मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पर किसी भालू वगैरह के निशान नहीं थे पैरों के। वहाँ पर 2 इंसान के पैरों के निशान थे, बिल्कुल फ्रेश 2 इंसानों के अलग अलग पैरों के निशान लगे हुए थे। जब उन पैरों का मैंने पीछा किया तो वो सीधा मेरे कैंप के पास जा रहे थे। वो निशान मेरे कैंप के चारों तरफ, जैसे कोई इस कैंप को चारों तरफ से घुमा हो वैसे मेरे कैंप के ऊपर ये पैरों के निशान लगे हुए थे। ये देखकर मैं इतना घबरा गया था, क्योंकि रात को जब मैं सोया हुआ था तो इन दोनों इंसानों की मुझे आवाज़ क्यों नहीं आई। मैंने जल्दी से अपना कैंप वगैरह लिपटा और निकल पड़ा उसी रास्ते से जहाँ से मैं आया था और वापस ऊपर चढ़ना मैंने शुरू कर दिया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कोई लोग है जो मेरा पीछा कर रहे हैं या कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अब तो मैं बहुत ही स्पीड से जा रहा था, क्योंकि अब मैं ज़्यादा ही जल्दी पहुँचना चाहता था ऊपर, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे अलावा भी इस जंगल में कोई है जो फॉलो कर रहा है मुझे। मैं जैसे ही वहाँ से निकला मैं एकदम आधे रास्ते में भी नहीं रुका और ऐसे करते मुझे तकरीबन शाम हो गई। और अब मुझे कैंपिंग के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी थी, क्योंकि अब मुझे कैंप किसी छुपी हुई जगह पे लगाना था ताकि मुझे कोई देख ना सके। मैं थोड़ा जंगल के अंदर गया और एक अच्छी सी जगह ढूंढी और वहाँ पर मैंने अपना कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद मैंने खाना वगैरह खा के फिर से उस खाने को लपेट के उस पेड़ की टहनी पे फेंक दिया और मैंने कुछ लकड़ियाँ जमा की जो कि चारों तरफ मेरे टेंट के बिछा दी। वो मैंने इसलिए बिछाई ताकि अगर कोई भी इंसान आएगा तो उस लकड़ियों की आवाज़ ज़रूर होगी और मेरी नींद खुल जाएगी। सब काम ख़त्म करके मैं सोने लगा। रात को जब मैं सो रहा था तभी अचानक एक टहनी के टूटने की आवाज़ आई मुझे। ये आवाज़ सुन के मैं एकदम से उठ गया और बहुत ही घबरा गया और सोचने लगा कि यार ये लोग कौन है जो इतनी दूर तक मुझे फॉलो करके यहाँ तक भी पहुँच गए और मेरा कैंप भी इतनी छुपी हुई जगह पे लगाया हुआ था कि कोई भी इस तरह नहीं ढूंढ सकता। मैं टेंट में बहुत ही घबराया हुआ बैठा था। तभी अचानक मेरे टेंट के ऊपर एक टॉर्च जली। मैंने सोच लिया अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, अगर कुछ किया तो बचने के चांस है। मैंने अपने बैग में से चाकू निकाला और वेट करने लगा कि वो लोग कुछ करते हैं या नहीं। तकरीबन 7-8 मिनट तक वो बत्ती जलती रही, उसके बाद वो बंद हो गई। फिर मैंने आहिस्ता करके अपने स्लीपिंग बैग की चैन खोली और बाहर निकला। बाहर निकलते ही मैं अंधाधुंध चाकू चलाने लगा।
लेकिन हैरत की बात है वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तभी अचानक मेरे कैंप की पिछली साइड पर लकड़ियों के टूटने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने वहां पर मुड़ के देखा तो एक डार्क रंग की फिगर जिसमें कुछ ऊपर लपटा हुआ था वो मैंने देखी। उसकी जो चादर लिपटी हुई थी वो चमक रही थी, वो मुझे ही देख रही थी। वो अचानक से तेजी से मेरी तरफ आने लगी। मैं उसको देखकर पीछे की साइड भागने लगा। तो इस काली रात में मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं कभी किसी पेड़ से टकरा हूँ, मैं कभी किसी पेड़ से टकरा हूँ। जैसे तैसे करके मैं बस भागता रहा। भागते भागते एक पेड़ नजर आया जो उसी पेड़ के साथ नीचे गिरा हुआ था, जिसके नीचे बहुत सारी जगह थी छुपने की। मैं भागते भागते उस पेड़ के नीचे जाके छुप गया। उस पेड़ के नीचे छुपने के बाद मैंने अपनी सांस लेना भी बंद कर दी, क्योंकि मैं बहुत ही घबरा गया। मैंने तो सिर्फ एक ब्लैक वाला साया देखा, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो बहुत सारे लोग थे जिन्हों के हाथ में टॉर्च थी। वही ब्लैक फिगर जो मैंने वहीं पर देखी। ऐसी फिगरें बहुत सारी थी जो मुझे ही ढूंढ रहे थे। ये देखकर मैं बहुत ही खौफ में चला गया। मैं दुआएं मांग रहा था कि कब सुबह होती है ताकि मैं यहाँ से भागूं। मैं तो बस इसी खौफ में था, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरा क्या होगा। मैंने पूरी रात उस पेड़ के नीचे गुजारी और तकरीबन सुबह हो गई थी और वो लोग भी चले गए थे। मैं डरते डरते उस पेड़ से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। सूरज भी काफी ऊपर आ गया था। मैंने अपने स्लीपिंग बैग वगैरह सभी कुछ वहां पर छोड़ा और सीधा उस डायरेक्शन में भागने लगा जहाँ पर मेरी चढ़ाई रह गई थी। मैं फिर से वहां भागने लगा। मैं भागते भागते तकरीबन 7 से 8 घंटों के बाद एक गाँव में पहुंचा जिसका नाम था कैस्टेलिया, कैलिफोर्निया। मैंने सीधा वहां से गाड़ी पकड़ी और सीधा जाके पुलिस स्टेशन में गया और रिपोर्ट लिखवाई। मैंने सारा वाकया उस पुलिस वालों को सुनाया और उन्होंने मेरी बात पर क्लियरली यकीन कर लिया, क्योंकि सिर्फ जॉन नहीं था जो जंगल से बचकर आया था। ऐसे कई लोग इस जंगल से बचकर आए थे जिन्होंने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई थी। जॉन को पुलिस ऑफिसर ने सारी बात बताई कि तुम एक अकेले हो जो वाहिद इस जंगल से बचकर आए हो। कुछ साल पहले कई लोग हमारे पास आए थे रिपोर्ट लिखवाने कि हम तकरीबन 6 से 7 लोग थे, जिसमें से हमारे 3-4 आदमी गायब हो गए जंगल में। इसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्टें हमारे पास आई हुई है, लेकिन तुम शायद किस्मत वाले हो जो कि इस जंगल से बचकर आए हो, और तुम थे भी अकेले इसलिए तुम बच गए। उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने मेरे फैमिली को कॉल की और मेरे मम्मी डैडी वाले भी वहाँ पर पहुँच गए मुझे लेने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मुझे उम्मीद है कुछ सीख भी मिली होगी कि फ़ौरन कोई फैसला करना, ऐसे घर छोड़ के कहीं दूर चले जाना, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो इस वीडियो में से आपको थोड़ी ना थोड़ी जानकारी मिली होगी, थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमारे हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल की नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें। ऐसा होगा ये कि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो मिलते हैं एक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।